नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू C&W क्रिप्टो नेटवर्किंग वेल्थ। काफी टाइम बाद मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इसका रीजन सिंपल है। मैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में तब तक वीडियो नहीं बनाता जब तक मुझे उसमें कुछ जेन्युइनली डिस्कस करने लायक ना लगे। आज हम बात करने वाले हैं NWP यानी नेटवर्क प्रॉफिट्स के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ना मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूं और ना ही किसी कंपनी को ब्लाइंडली सपोर्ट या अपोज कर रहा हूं। मैंने NWP की वेबसाइट, ब्रोशर, सोशल मीडिया प्रेजेंस और अवेलेबल इंफॉर्मेशन को रिसर्च पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया है। साथ ही मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं कंपनी की वेबसाइट और इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया लिंक्स दे दूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुद भी रिसर्च करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ही कोई डिसीजन लें। पर्सनल ट्रांसपेरेंसी के लिए बता दूं कि पिछले लगभग 1 साल से मेरा भी NWP के साथ एक्सपीरियंस रहा है। मैंने यहां स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट किया था और मुझे रिटर्न्स भी रिसीव हुए हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि इस प्लेटफॉर्म को डिटेल में एनालाइज करके आप सबके साथ डिस्कस किया जाए। आज के वीडियो में हम जानेंगे NWP क्या है, कंपनी क्या क्लेम करती है, इनकम प्लान कैसे वर्क करता है, इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, रिस्क्स क्या हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज हम फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, हाइप नहीं। NWP क्या है? NWP खुद को एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में प्रेजेंट करती है। कंपनी का बेस इस्तांबुल, टर्की बताया जाता है और इसका विजन एक ग्लोबल कम्युनिटी बिल्ड करना है जो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स पर फोकस करे। कंपनी का स्लोगन है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। NWP का क्लेम है कि ये मल्टीपल सेक्टर्स में काम करती है, जैसे रियल एस्टेट, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स, डिजिटल एसेट्स, स्टार्टअप फंडिंग, AI एंड टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स। कंपनी के अकॉर्डिंग ये मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करती है और इस्तांबुल में इसका फिजिकल ऑफिस भी मौजूद है। कई मेंबर्स और अचीवर्स ने ऑफिस विजिट्स और कंपनी टूर्स के एक्सपीरियंसेस भी सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। अगर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो NWP कोई मीम कॉइन, रैंडम NFT प्रोजेक्ट या ओवरनाइट हाइप मॉडल जैसा नहीं लगता। कंपनी फिजिकल प्रेजेंस और बिजनेस इकोसिस्टम का क्लेम करती है। लेकिन अगर रिस्क पर्सपेक्टिव से देखें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये है कि लोकल रेगुलेटरी प्रोटेक्शन हर कंट्री में सेम लेवल की नहीं हो सकती। इसीलिए वेरिफिकेशन और ड्यू डिलिजेंस हमेशा जरूरी है। NWP इनकम प्लान। अब बात करते हैं उस सेक्शन की जिसका सबसे ज्यादा लोग वेट करते हैं, इनकम प्लान। कंपनी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स के लिए 3 पोर्टफोलियो कैटेगरीज अवेलेबल हैं। फाउंडेशन पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट रेंज $10 to $5,000, क्लेम्ड मंथली ROI approximately 5% to 10%। ग्रोथ पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट रेंज $10,000 to $20,000, क्लेम्ड मंथली ROI approximately 8% to 12%। Elite portfolio, investment range $50,000 and above, claimed monthly ROI approximately 10% to 15%। यानी पोर्टफोलियो कैटेगरी और इन्वेस्टमेंट साइज के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अलग अलग हो सकते हैं। यहां एक चीज मेंशन करना चाहता हूं, जो लोग ट्रेजर NFT, HAHM, मैजिक NFT एटसेट्रा जैसे प्लेटफॉर्म पे स्कैम हो चुके हैं, उन्हें ये रिटर्न बहुत कम लग रहे होंगे क्योंकि वहां डेली 1.5% to 3% का रिटर्न मिलता था और यहां जस्ट 5% to 10% मंथली। लेकिन ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मनी सर्कुलेशन कंपनी या पिरामिड स्कीम नहीं है। नेटवर्किंग साइड पर कंपनी 4 मेजर अर्निंग स्ट्रीम्स मेंशन करती है: डायरेक्ट रेफरल इनकम, बाइनरी इनकम, मैचिंग बोनस, रिवॉर्ड्स एंड रैंक सिस्टम। यानी अर्निंग का स्ट्रक्चर सिर्फ इन्वेस्टमेंट साइड पर नहीं, नेटवर्किंग साइड पर भी बेस्ड है। कमेंट्स में इन्फो और ब्रोशर लिख दीजिएगा, आई विल शेयर द ब्रोशर विद यू, तो आप सब लोग इनकम प्लान और रिवॉर्ड्स चार्ट खुद भी चेक कर लेना। काफी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में दिया गया है। सो आप अपने रिस्क और अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि स्टार्टिंग में स्मॉल अमाउंट से शुरू करो, जैसे $50, $100, $150 या मैक्सिमम $200। पहले प्लेटफॉर्म को समझो, विड्रॉवल्स चेक करो, सिस्टम को एक्सपीरियंस करो, उसके बाद ही कोई बड़ा डिसीजन लो। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव साइड। 1. लो एंट्री बैरियर। आप सिर्फ $10 से स्टार्ट कर सकते हो, जो बिगिनर्स के लिए अच्छा पॉइंट माना जा सकता है। 2. मल्टीपल पोर्टफोलियो ऑप्शंस। डिफरेंट बजट के अकॉर्डिंग फाउंडेशन, ग्रोथ और इलीट कैटेगरीज दी गई हैं। 3. पैसिव प्लस एक्टिव इनकम मॉडल।
अगर आप नेटवर्किंग नहीं करना चाहते तो सिर्फ इन्वेस्टर बन सकते हो, और अगर नेटवर्किंग आती है तो एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स भी अवेलेबल हैं। 4. सिंपल कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर। डायरेक्ट, बाइनरी, मैचिंग और रिवॉर्ड सिस्टम काफी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में दिया गया है। 5. फ्री ज्वाइनिंग ऑप्शन। पहले फ्री में ज्वाइन करके सीआरएम और सिस्टम समझने का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे लिंक दिया है, ज्वाइन करो और देखो। अब नेगेटिव साइड। 1. आरओआई परसेंटेजेस काफी हाई हैं। 5% से 15% मंथली रिटर्न्स लॉन्ग टर्म बेसिस पर मेंटेन करना इजी नहीं होता, इसलिए रिस्क फैक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि ये उन कंपनीज जैसा मॉडल नहीं लगता जो 25-30 दिन में पैसा डबल करने का प्रॉमिस करती हैं या डेली 1% 2% फिक्स्ड रिटर्न्स का अनरियलिस्टिक क्लेम देती हैं। यहाँ कंपैरेटिवली मंथली स्ट्रक्चर दिया गया है जो थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल अप्रोच दिखाने की कोशिश करता है। 2. नेटवर्किंग डिपेंडेंसी। इनकम स्ट्रक्चर का एक मेजर पार्ट नेटवर्किंग और टीम ग्रोथ पर भी डिपेंड करता है। 3. हाई टिकट पोर्टफोलियोज। ग्रोथ और एलीट पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफी हाई है जो बिगिनर्स के लिए रिस्की हो सकता है। 4. क्रिप्टो एंड एसेट मार्केट रिस्क। सिंस कंपनी मल्टीपल एसेट क्लासेस जैसे क्रिप्टो, फॉरेक्स एक्सेट्रा मेंशन करती है तो मार्केट वॉलेटिलिटी का रिस्क हमेशा रहेगा। NWP सोशल मीडिया प्रेजेंस। आज के टाइम में किसी भी प्रोजेक्ट की ऑनलाइन एक्टिविटी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। NWP की प्रेजेंस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देती है। ऑफिशियल वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम सपोर्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक कम्युनिटी। पॉजिटिव साइड ये है कि कंपनी मल्टीपल चैनल्स पर एक्टिव नजर आती है। इवेंट्स, अचीवर टूर्स, ऑफिस विजिट्स और कम्युनिटी एक्टिविटीज रेगुलरली शेयर की जाती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, सोशल मीडिया प्रेजेंस लेजिटिमेसी की गारंटी नहीं होती। आज के टाइम में लगभग हर प्रोजेक्ट सोशल मीडिया बिल्ड कर सकता है, इसलिए फॉलोअर्स, फोटोज और वीडियोस के बेसिस पर ही डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं है। सोशल मीडिया को एक इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह यूज करिए, फाइनल प्रूफ की तरह नहीं। कम्युनिटी एंड डेली मीटिंग्स। NWP की एक और इंटरेस्टिंग फीचर है इसका कम्युनिटी एंगेजमेंट मॉडल। कंपनी के अकॉर्डिंग रेगुलर मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं जहां फाउंडर्स, लीडर्स और डिफरेंट कंट्रीज के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। मीटिंग्स के थ्रू कंपनी अपडेट्स शेयर होते हैं, न्यू प्लान्स डिस्कस होते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, टीम गाइडेंस मिलती है, लीडर्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। इससे ग्लोबल नेटवर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां इंडिया, दुबई, टर्की, थाईलैंड और दूसरे कंट्रीज के मेंबर्स कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव साइड पर देखें तो ये लर्निंग और सपोर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, लेकिन दूसरी साइड पर यह भी समझना जरूरी है कि मोटिवेशनल मीटिंग्स कभी-कभी इमोशनल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। इसलिए मीटिंग्स अटेंड करिए, क्वेश्चंस पूछिए, सीखिए, बट फाइनल डिसीजन हमेशा फैक्ट्स और पर्सनल रिसर्च के बेसिस पर लीजिए। डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स। कंपनी के अकॉर्डिंग और कई यूजर्स के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स रिलेटिवली फास्ट प्रोसेस होते हैं। USDT ट्रांजैक्शंस मेनली BEP20, पॉलीगॉन नेटवर्क्स के थ्रू सपोर्ट की जाती हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन वीकली बेसिस पर मेंशन की गई है। पॉजिटिव साइड, फास्ट विड्रॉल्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। मल्टीपल लो फी नेटवर्क्स सपोर्ट किए गए हैं। प्रोसेस बिगिनर फ्रेंडली लगता है। वीकली स्ट्रक्चर डेली अनरियलिस्टिक क्लेम्स के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल नजर आता है। इन नटशेल, इनका विड्रॉल इमीडिएट है, कोई वेटिंग नहीं। मोस्टली स्कैम कंपनीज डिपॉजिट तो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करती हैं, बट विड्रॉल 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स का वेटिंग टाइम डाल देती हैं, क्योंकि उनको कैश फ्लो मैनेज करना होता है। पब्लिक का पैसा पब्लिक में बंटना होता है। पर NWP इन सबसे अलग है। लेकिन रिस्क साइड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस इरिवर्सिबल होती हैं। रॉन्ग वॉलेट या रॉन्ग नेटवर्क पर ट्रांसफर होने पर रिकवरी डिफिकल्ट हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज फास्ट विड्रॉल्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी सेम कंडीशंस हमेशा मेंटेन रहेंगी। तो ये था NWP का मेरा एनालिसिस। अब बात करता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की। जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया था, पिछले लगभग 1 साल से मेरा भी NWP के साथ एसोसिएशन रहा है। मैंने पर्सनली स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट किया था। पहले प्लेटफॉर्म ऑब्जर्व किया, मीटिंग्स अटेंड की, विड्रॉल्स टेस्ट किए, कम्युनिटी एक्टिविटीज देखी और उसके बाद ही आगे प्रोसीड किया। मेरा एक्सपीरियंस अब तक पॉजिटिव रहा है और मुझे रिटर्न्स भी रिसीव हुए हैं। लेकिन मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है। हर इंसान का रिस्क टॉलरेंस और आउटकम अलग हो सकता है। फाइनल वर्डिक्ट। तो सवाल ये है, क्या NWP 100% रिस्क फ्री है?
बिल्कुल नहीं। क्या कोई गारंटीड सक्सेस है? नहीं। क्या ये देखने, समझने और इवैल्यूएट करने लायक प्लेटफॉर्म लगता है? पर्सनली मुझे लगता है कि हाँ। रीजन ये है कि कंपनी फिजिकल प्रेजेंस क्लेम करती है, कम्युनिटी एक्टिव नजर आती है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फ्री ज्वाइनिंग अवेलेबल है। पर्सनल लेवल पर मुझे पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिला है। लेकिन मैं कभी भी किसी को लार्ज इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस नहीं दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पहले सिस्टम को समझिए, मीटिंग्स अटेंड कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, विड्रॉल्स और प्रोसेसेस को वेरीफाई कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहता है तो पहले स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें, प्लेटफॉर्म को टेस्ट करें और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग डिसीजन लें। बाकी फाइनल डिसीजन हमेशा आपका खुद का होगा। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आपको NWP एक अपॉर्चुनिटी लगता है या एक रिस्क? मैं आपकी ओपिनियन जरूर पढ़ना चाहूंगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और CNW क्रिप्टो नेटवर्किंग वेल्थ को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू ऑल।